आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई और मार्केट 3,907 पॉइंट्स या 3.5% इजाफे के साथ एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई के पास आकर 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद हुई। 87 शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 12 शेयर्स की कीमतों में कमी देखी गई, यानी मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखी गई। मुसलसल महंगाई की शरह में कमी के बाद अब दिसंबर में महंगाई की शरह मजीद कम यानी 4.1% पर रहने की तवक्को है और जाहिर है कि हाई बेस इफेक्ट का इसमें अहम किरदार है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने इस माली साल की पहली छमाही के जीडीपी ग्रोथ के आदादोशुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक पहली छमाही में जीडीपी तरक्की 0.92% रही, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 2.5% की तरक्की देखी गई थी। सर्विसेज सेक्टर में 1.43% की तरक्की, जबकि एग्रीकल्चर में 1.15% की तरक्की देखी गई, जबकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ मनफी 1.03% रही, जो कि एक तशवीश की बात है कि इंडस्ट्री ने अभी तक उस तरीके से बेहतर परफॉर्म नहीं किया पहली छमाही में और मुसलसल मनफी तरक्की नजर आ रही है। और इस पूरे माली साल के लिए हुकूमत का जीडीपी तरक्की का टारगेट 2.5 से 3% है। मार्केट में मुसलसल तेजी की क्या वजह है? आज क्या ऐसी खबर थी जिसने मार्केट को ड्राइव किया? सीईओ आरिफ हबीब लिमिटेड शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अली हबीब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। हफ्ते का पहला दिन, क्या ऐसी खबर थी मार्केट में कि इतनी जबरदस्त तेजी देखी गई? हाँ शाहजेब भाई, एक तो ये है कि लिक्विडिटी मार्केट में आ रही है मुसलसल म्यूचुअल फंड की तरफ से और अक्रॉस द बोर्ड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं। डेफिनेटली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। आपने जो बात करी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, वो डेफिनेटली वो मनफी है, लेकिन इसका लैग इफेक्ट होता है। अगर हमारी जो फिक्स इनकम, जो इंटरेस्ट रेट जो नीचे आया है, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली फर्स्ट हाफ सी और कर रहे हैं कि 2.5% की हो सकती है, 2.5 से 3% हो सकती है। और इसके अलावा जो है ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ भी, जो आपने पहली क्वार्टर में 0.9% कहा, ये 2.75% तक पूरे साल का हो सकता है। तो एक पॉजिटिविटी है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर। रिजर्व्स की पोजीशन बहुत बेहतर है। करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो पिछले 5 महीने का $950 मिलियन का आया है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि $950 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस होगा। पूरे साल का हम लोग $1 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि साल के शुरू में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई $2.5 बिलियन का होगा। तो ये सारे इकोनॉमिक नंबर्स के ऊपर जो कॉन्फिडेंस आ गया है जो सारे एसेट मैनेजर्स का, उसकी वजह से सारी लिक्विडिटी जो है वो फिक्स इनकम से ड्राइव होके जो है वो कन्वर्ट होके इक्विटीज की तरफ आ रही हैं। और अभी तो मैं आपको शाहजेब भाई बताऊं कि सिर्फ सितंबर से लेके अगर आज तक का अगर मैं एक कंपैरिजन करूं तो 56 बिलियन की लिक्विडिटी जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से आई है, जिसने 34,000 इंडेक्स को बढ़ाने में एक रोल प्ले किया है। और ये 56 बिलियन की लिक्विडिटी जो है वो सिर्फ 1.7% है उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो ये मतलब एक लोगों को सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो अभी भी कन्वर्ट हो सकती है, और ये जाहिर है एसेट प्राइसेस में ये इसको बढ़ाने में एक रोल प्ले करेगा। हमारा एवरेज प्राइस अर्निंग मल्टीपल 8.25 का रहा है पिछले 10 साल का, अभी भी हम 6.25 का मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। वैसे मगर जो ज़ाहिर मार्केट बढ़ी बहुत तेज़ी से है और जब इन्वेस्टर्स आए तो क्या उन्हें कॉशियस होना चाहिए अब इतनी ज़्यादा बढ़ने के बाद, या आपको अभी भी एक तेज़ी ही नज़र आ रही है मार्केट में? देखिए, इन्वेस्टर्स को कॉशियस उस वक्त होना चाहिए अगर उनको ज़रा भी लगे कि इकोनॉमिक नंबर्स में अगर उनको कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा हो। अब जैसे ही आपने कहा कि 4.9% का पिछले महीने का इन्फ्लेशन का नंबर है, अभी 4.1% का आ रहा है इस महीने का। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1% और नीचे जा सकता है इंटरेस्ट रेट। और फिक्स इनकम यील्ड्स जो हैं वो 11.5 से 12% हो गई हैं, और ये इंशाल्लाह जो है जनवरी ऑनवर्ड्स जो हमें लगता है कि ये इवन सिंगल डिजिट भी जा सकती हैं फिक्स इनकम यील्ड्स। तो ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिविटी हो रही हैं, और जो जो यूटिलाइजेशन लेवल है जो इंडस्ट्रीज़ का, वो इंशाल्लाह बढ़ेगा। अभी हम सीमेंट, स्टील और ऑटो सब में अगर हम देखें तो 50% से नीचे यूटिलाइजेशन लेवल है। टेक्सटाइल में 60 से 65% का यूटिलाइजेशन लेवल है। लेकिन जैसे ही ये इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से इनका यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ना शुरू जब होगा, तो ऑटोमेटिकली अर्निंग ग्रोथ होना शुरू होगी। थोड़ी सी और री रेटिंग हो सकती है। लेकिन जहां अगर आपको लगे कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, हमारे
रिजर्व की पोजीशन थोड़ी सी वीक हो रही है, हमारी डेट रीपेमेंट की पोजीशन वीक हो रही है, वो डेफिनेटली एक नेगेटिव सिग्नल देगा। लेकिन अभी लगता नहीं है कि ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, अभी हमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है इन सब एरियाज में। आपने कहा कि एक और फीसद की कमी की तवक्को की जा रही है। हालांकि इस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में जो गुज़िश्ता है, स्टेट बैंक ने शरह सूद कम तो की, मगर ज़रा कॉशियस स्टांस भी बताया कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो ज़रा कंसिस्टेंट हाई आ रही है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि स्टेट बैंक कॉशियस ही रहेगा और शायद ना कम करे, और क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में तो हाई बेस इफेक्ट भी नहीं मिल रहा होगा, या आप अभी भी तवक्को कर रहे हैं कि मज़ीद शरह सूद में कमी होगी? राजेश भाई, अभी 1% की मेरे ख्याल से जगह है। मुझे लगता है कि अभी हो सकता है नेक्स्ट में हो सकता है इसके बाद हो, क्योंकि आपके पास बिल्कुल सही है कि हम एवरेज जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो 7% देख रहे हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो है हम जो एवरेज जो है वो जो है वो 10.5% के करीब, 10.2% के करीब देख रहे हैं पूरे साल की। तो हमें लगता है कि 12% तक जो है अल्टीमेटली जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो हो सकता है नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में हो सकता है उसके बाद हो। और ये सही कर रहे हैं कि कॉशियसली कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल जो है मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। तो आई थिंक इवन देखिए ना, मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है काइबोर होती है, और काइबोर नीचे ट्रेड कर रहा है, और जो फंडिंग होती है वो काइबोर के बेसिस पे होती है। काइबोर 13% नहीं है, बल्कि वो 12 से नीचे। तो मेरे ख्याल से हर किसी को वो देखना चाहिए, वो ज्यादा बेंचमार्क होता है। मतलब और ज़रा रेवेन्यू टारगेट ना पूरा होना दिसंबर के हवाले से भी नहीं खदशात का इजहार किया जा रहा है, फिर हम IMF के प्रोग्राम में है, IMF के रिव्यूज होने हैं, इसको लेके कोई कंसर्न नहीं है मार्केट में? जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। देखिए, रेवेन्यूज में आप ये देखें कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारा जो डेट सर्विसिंग है वो 9.8 ट्रिलियन की पूरे साल की है। अभी हमें लगता है कि हमें 1.6 1.7 ट्रिलियन का इसमें हमें क्वेश्चन मिल जाएगा, बिकॉज हमारी फंडिंग कॉस्ट कम हो गई है, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया है। ऑल्दो डेफिनेटली वो प्राइमरी सरप्लस का एक वो होता है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिर भी अगर आप डेट सर्विसिंग की बात करें तो उसमें हमें थोड़ा बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ द लो इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा अगर हम थोड़ा PSDB को थोड़ा कर्टेल कर लें और थोड़े अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लें तो थोड़ा मैनेज हो सकता है थोड़े रेवेन्यू मेजर्स किए जाएं। अभी आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो है वो 5% जो है वो बढ़ा दिया गया है, और इसकी वजह से एक और क्लैरिटी भी आ गई है मेरे हिसाब से। तो जो है वो ज़्यादा बेहतर है इनकी वैल्यूएशन के लिए, बिकॉज ये और क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है कि अब कोई ADR रिलेटेड कोई इशू नहीं है। एक टैक्सेशन लगा दिया गया है कि CY24 के लिए 5% बढ़ाया है, और CY25 के लिए 4% है, और इस तरीके से करके इन्होंने एक और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर थोड़ा टैक्स मेजर लगा के अपने रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़े थोड़े और एलिमेंट किए जाएंगे। अगर होलसेल और रिटेल सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा अगर लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि टैक्सेशन के मामला में भी हम मैनेज कर सकते हैं।